ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा विदांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य मंगल आदि खंड चैप्टर 6 प्यारा संख्या 56। कुल जसुलज्जा कुलवंती पतिव्रता सर्वगुणशीले से ही विष्णुरभकथा। तो बात हो रही है सनातन पंडित उनकी पत्नी से। तो सनातन पंडित जो हैं बड़े किसी का रिश्ता पक्का हो गया हो, उसने तैयारियां कर दी हो और अचानक से पता लगे कि रिश्ता टूट गया है तो बहुत बड़ा संकट हो जाता है, ख़ासतौर पर यदि वो कन्या के माता पिता हों तो ऐसा ही उनके लग रहा था। उनके हृदय में ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी, बहुत बेचैनी हो रही थी। तो अपनी उन्होंने पत्नी से बात किया। उनकी पत्नी कैसी थी? उनकी पत्नी विनम्र शालीन साध्वी पवित्र पति को समर्पित थी। उनका जन्म एक अत्यंत सम्मानीय परिवार में हुआ था। वे सर्वगुण संपन्न और चरित्रवान थी। वे भगवान विष्णु को समर्पित थीं, इसीलिए उनके अंदर ये सारे गुण थे। स्वामी दुख देखिया पाइला बड़ा दुख लज्जा परिहरि करे स्वामी रस सम्मुख। अपने पति की उदासी को देखकर वे भी निराश हो गई। सारी लज्जा त्याग कर वे अपने पति के निकट पहुंची और कहने लगी, आपने से विश्वम्भर न कर इलकाज तोमारे की दोषे दिबे न दिया समाज। चूंकि विश्वम्भर ने इस उत्सव के लिए सहमति नहीं देंगे तो नदिया के लोग आग को क्यों गलत ठहरा रहे हैं? कह रही है आप चिंता मत कीजिए, आपने थोड़ी रिश्ते के लिए मना किया है। हाँ, तो कहने का मतलब है, लेकिन क्या होता है कई बार रिश्ते के लिए मना हो जाए ना तो ऐसा होता है कि ज़रूर कुछ लड़की में कुछ कमी रही होगी। हाँ, तो नेक्स्ट जो रिश्ता देखने आता है वो भी सोचता है कि अच्छा वहाँ से रिश्ता टूट गया था। हाँ, तो ये थोड़ा चिंता हो जाती है। लेकिन वास्तव में वो ज़माना डिफरेंट था, है ना। तो वहाँ पर तो जिसने रिश्ता तोड़ा उसके लिए नेगेटिव सोचा जाने की बात करी, क्योंकि आदमी ने जब जबान दे दी और जब रिश्ता तय कर दिया तो उसकी मम्मी से बात करी गई थी, सची माता से बात करी गई थी। अब जो है रिश्ता तोड़ रहे हैं तो फिर हमारी क्या दोष है इसमें? हाँ, ऐसी बातों के बारे में क्यों सोचा जाए जो हमारे कंट्रोल के बाहर है ना। इज़ आउट ऑफ आवर कंट्रोल। एरिया ऑफ कंसर्न कहते हैं, एरिया ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो दुनिया में होती है वो हमारी एरिया ऑफ कंसर्न बन जाती हैं, जबकि वो हमारे एरिया ऑफ कंट्रोल में नहीं होती है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, जिसको हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, उसके बारे में हम अक्सर चिंतित होते रहते हैं, जिससे केवल चिंता होती है। और चिंता होती है तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। लेकिन उन विषयों के बारे में हम कर कुछ नहीं सकते, लेकिन घंटों बैठकर चर्चा जरूर करते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है जो हमारे उसको समझ लेना चाहिए डेस्टिनी है, ईश्वर की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो उनको छोड़ देना चाहिए। तो मतलब तुम परेशान मत होइए, आप लोग गलत, आपकी तो गलती है ही नहीं ना। आप कृपया परेशान मत होइए। आपने से ना करीला विश्वम्भर हरि तोमार शक्ति की बा कही बारे परी। यदि विश्वम्भर जो स्वयं भगवान हरि हैं स्वीकृति नहीं देंगे तो उनको आश्वस्त करने के लिए आपके पास कौन सी शक्ति है? हाँ, वही बात आ गई।
हम्म, हम अक्सर अपने भाग्य को कोसते हैं, तो इसका मतलब हम भगवान के डिसीज़न से फाइट करना चाहते हैं कि ये डिसीज़न सही नहीं था, आपने मेरे जीवन में ये डिसीज़न लिया, मुझे ऐसा जीवन साथी दे दिया, इसका मतलब मैं डिज़र्व करता था कोई हम्म, बहुत भारत की या माता देवती जैसी कोई कन्या, लेकिन आपने मेरी शादी यहाँ कर दी, या वट एवर, चाहे पति के लिए हो, चाहे पत्नी के लिए हो, चाहे माता पिता के लिए हो, चाहे धन के लिए हो, चाहे बुद्धि के लिए हो, चाहे शरीर के लिए हो। हम भगवान से नाराज़ रहते हैं विदाउट कंसिडरिंग कि भगवान ने हमें उतना तो दिया जितना हमें बनता था हमारे लिए। जो एलिजिबिलिटी थी वही तो मिलेगा, और भगवान उसको देते हैं, तो देने का काम फिर भी भगवान करते हैं, और उसके अलावा भी भगवान बहुत कुछ देते हैं। उसके अलावा भी भगवान कहते हैं कि ये सब चीज़ों को छोड़ दो, चलो ये सब तुम्हें जो मिला, किसी को ज़्यादा मिला, किसी को कम मिला, इस सब को छोड़ देते हैं, आइए हम आपको भगवद गीता देते हैं, गुरु देते हैं, वैष्णव देते हैं, ताकि आप इस झंझट से निकल पाओ। ये सारे समाज की जो डुअलिटीज़ है इससे निकल पाओ, उसकी अपॉर्चुनिटी भगवान देते हैं। लेकिन हम कहते हैं नहीं, पहले इसको सॉर्ट आउट करो, ये मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इन सबको, ये बराबरी नहीं है, ये न्याय नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है ना। हमेशा हमारा ये ज़िरह करने का, कलह का युग है ना, तो कलयुग, कलह का युग, यहाँ हर चीज़ में ये लगता है ये तो उचित नहीं है, ये तो गलत है। आदमी ये व्यक्ति भूल जाता है कि इट्स अ मर्सी फ्लोइंग। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी चीज़ है, हम लोग भक्तिमय कार्य करते हैं, तो हमारे गुरु हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शिला प्रभुपाद हैं। शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से डिवोशनल एक्टिविटी कर रहे थे वृंदावन में, लेकिन वो गए, विदेश में गए, विदेश में उन्होंने कुछ किया प्रचार, उन विदेशियों को इंडिया में भी लेके आए, तो उन्होंने कई चीज़ें देखी होंगी, ये तो गलत है, ये तो गलत हो रहा है, है ना। जैसे कि कोई यात्राएं होती हैं, कोई उत्सव होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ होता ही रहता है, आदमी को लगता है ये तो गलत है, ये बहुत गलत हुआ हमारे साथ, विदाउट थिंकिंग कि वो लोग तो भजन कर ही रहे थे, भक्त तो भजन कर ही रहे थे, क्या भक्त को ये भीड़ जुड़ाने का क्या फ़ायदा है ना, पर्सनली उसकी लाइफ में। लेकिन वो उनके ऊपर कृपा करने के लिए वो प्रचार करते हैं संसार में अलग अलग तरीके से। तो हम उस कृपा को ना देखते हुए वो कमियां देखने लगते हैं ये उचित नहीं है, ये उचित है, ये उचित नहीं है, ये उचित है। तो यहाँ पर उनकी पत्नी उनको समझा रही है कि ये ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की स्वीकृति है, या जो भी है, हमारी क्या शक्ति है इसमें, उसको प्रेम से स्वीकार कर लेना कि मेरे लिए उचित है, यही उचित है। स्वतंत्र पुरुष प्रभु सबर ईश्वर ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि यहाँ किंकर, वे सर्वोच्च रूप से स्वतंत्र पुरुषोत्तम भगवान है, सबके स्वामी है, ब्रह्मा शिव इंद्र सभी देवतागण भी उनके सेवक हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हम भी कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि इसी मत इति मत्वा भजन्ते माम, कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। अगर वही सर्वे सर्वा है, इसका मतलब मेरे जीवन में जो हो रहा है वो वास्तव में उन्हीं का किया गया है, और मैं अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ तो और मैं कह रहा हूँ मैं हम भक्त हैं, हम डिवोटी हैं। हाँ, डिवोटी मतलब डिवोटेड जो होता है, डिवोटेड जो व्यक्ति होता है उसको तो हर हाल में स्वीकृति है उसकी, मारे भी राखे भी, जो इच्छा तुम्हार, जैसे हम कहते हैं, अर्पित तुया पदे नंद किशोर, जैसा हम कहते हैं कि सब कुछ आप ही को अर्पित है, आप ही का है। तो उसमें कैसे कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है? हमें लगता है कि हमारा ऑब्जेक्शन भगवान से नहीं है, हमारा ऑब्जेक्शन तो इस व्यक्ति से है जिसने ये मुसीबत कर रखी है मेरे लिए, मेरे जीवन में इतना कष्ट आ रहा था, इस व्यक्ति ने सोचा इस बारे में। तो यानी कि आपके जीवन में जो कष्ट आ रहा है उसके लिए जिम्मेदार वो है, ऐसा हमें लगने लगता है कि जिम्मेदार वो व्यक्ति है, जिम्मेदार वो व्यक्ति है, जिम्मेदार वो व्यक्ति है, विदाउट थिंकिंग कि जिम्मेदार तो केवल मैं हूँ। मेरे साथ अगर कुछ कष्ट आ रहे हैं, अगर मैं बीमार पड़ रहा हूँ, अगर मेरी कमर में दर्द हो रहा है, अगर मैं गिर जाता हूँ, अगर मैं उठ जाता हूँ, अगर मैं कोई मुझे मेरा अपमान कर देता है, तो इसका जिम्मेदार केवल मैं हूँ। ये ना सोचते हुए हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान के डिवोटी है। वास्तव में इस कार्य की स्वीकृति भगवान ने दी होती है। अगर ये हमें पता लग जाए तो हमारा तो फेथ ही हट जाए भगवान से। सच में क्या भगवान आप इतने निर्दयी हैं, आपको जरा सी भी वो नहीं आई, मेरे साथ इतना बुरा होते हुए देखते रहे, आपको जरा सी बुरा नहीं लगा। सच में अगर ये व्यक्ति को ऐसा बताने लग जाए ना, तो कई लोग तो छोड़ के भाग जाएंगे भगवान को। तो हम भगवान के भक्त वास्तव में हैं नहीं, हमें ऐसा लगता है। हम उसी तरह के हैं जब कहते हैं ना, उगते को सब नमस्कार करते हैं। जब जीवन में सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, तो भगवान आपकी कृपा है, और जब गलत चल रहा है तो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ,
तो भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, सबके स्वामी हैं, वो अपने धाम में आराम से बैठे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। और उनके पास अरबों खरबों कोई संख्या नहीं है, कितने डिवोटीगण उनके आसपास बैठे हैं, वहाँ पर कैसी कैसी लीलाएं चल रही हैं, समय नहीं है उनके पास, एक पद भी नहीं निकालते हो वृंदावन से बाहर। हाँ, फिर भी वो हमारे लिए आते हैं, इतना समय निकालते हैं। लेकिन हमें यहाँ बैठ के, यहीं पर बैठ के शिकायत 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 शिकायत, गड्ढे में गिरे हुए हम लोग ना, एकदम गड्ढे में गिरे हुए हैं। लेकिन भगवान हाथ दे रहे हैं तो हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। नहीं, वही क्वेश्चन आ गया, पहले मुझे बताओ गड्ढे में गिराया किसने मुझे, नहीं आऊँगा बाहर। उसने मुझे धक्का मारा था, उसने किया था, पहले उसको नीचे गिराओ, उसको दंड दो। ऐसे ही है कि नहीं? अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरा क्यों सुखी है? गलत मेरे साथ उसने किया, वो आराम से बैठा है, आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुझे बोले जा रहे हैं। पहले उसको लेके आइए यहाँ पर। उसको ये मतलब नहीं है कि मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। उसको सुख तब मिलता है जब दूसरे को दुख मिले, कष्ट मिले। क्यों? क्योंकि उसने मुझे कष्ट दिया था, जबकि मुझे कष्ट मेरे कर्मों से मिला था। अगर हमें इस बात पे बिलीव नहीं है तो हम भगवान की इस जो कह रहे हैं ना, ब्रह्मा शिव इंद्र, इन सब, ये सब इनके सेवक हैं, तो हम मान नहीं रहे हैं इस बात को। हम कह रहे हैं आदमी से चूक तो हो ही जाती है, वैसे भगवान से चूक हो गई होगी कुछ। ये जन के मत ही बे तोमार जमाता शांत कर मन स्मर कृष्णेरा वारता। वे आपके दामाद क्यों बनेंगे भाई? वाह, देखिए भाव। क्यों सुने आपकी बात? अगर हम ये बोले तो क्यों सुने? क्या किया आपने उनके लिए? आपकी बात क्यों सुनी जाए? अपने कर्म देखिए। जब हम बोलते हैं ये मनुष्य शरीर मिला है, ये हमारी अनर्थ हमें पता ही है हमारे कैसे अनर्थ हैं, क्यों सुनी जाए हमारी बात? तो वो आपके दामाद क्यों बने? कृपया भगवान कृष्ण की शिक्षाओं पर चिंतन कीजिए और शांत रहिए। डोंट थिंक वी आर एलिजिबल नाउ फॉर एनीथिंग। अरे ऐसा ही करना था तो फिर दिया ही क्यों था भगवान ने? हाँ, दिया ही क्यों था? मेरा एडमिशन करा दिया इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में, लेकिन अंत समय में यहाँ पर अटक गया, पैसा नहीं दे पाए मेरे पिताजी। आज मैं भी वहाँ पर होता। कैसी कैसी सिचुएशन आती है, आदमी को लगता है कि ये मेरे जीवन में हुआ ही क्यों, अगर ऐसा ही होना था तो। मेरी शादी कराई क्यों, अगर तुड़वानी थी तो, फॉर एग्जाम्पल, या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर उनकी पत्नी कितनी इंटेलिजेंट है, वो कहती है कि क्यों करें भगवान आपके लिए? कृपया उनकी शिक्षाओं का चिंतन कीजिए और शांत बने रहिए। सर्वेंट, जस्ट लाइक अ सर्वेंट, वट एवर इज हैपनिंग इज फॉर अस, फॉर गुड। शकति संभव ना ही शोक अकारण, बलि तेड्डा रंग दुख छूछा एखन। परिस्थितियों में परिवर्तन लाने का समर्थ आप में नहीं है। हम लोग परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही माइन्यूट है। हमें लगता है कि हम बहुत ही ताकतवर हैं। सबक सिखा के छोड़ूंगा उसको। अब मैं उसको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। बहुत चीज़ें अंदर आती रहती हैं, चलती रहती हैं, गुस्सा, क्रोध। हमें ऐसा लगता है कि अब मैं अगर क्रोध आ जाएगा तो मेरा बल है वो 50 गुना हो जाएगा, ऐसा लगता है आदमी को। सही में, इसलिए कई बार एकदम कीकड़ी पहलवानी किसी पहाड़ से लड़ने चल पड़ता है क्रोध में। उसको समझ नहीं आता है कि चाहे कितना भी क्रोध कर लेना, वो सामने वाले बस ने एक थप्पड़ मारना है, वो धरा सही हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्रोध में आदमी को लगता है कि वो बिल्कुल भगवान बन चुका है, वो किसी को भी दंडित कर सकता है, हरा सकता है, मार सकता है। लेकिन वास्तव में परिस्थितियों को बदलने का हमारे में सामर्थ्य नहीं। हमारे लिए उचित यही है कि हम अपनी औकात को समझें कि हम क्या कर सकते हैं। वास्तव में हम अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या करेंगे अपने बच्चे को, अपनी पत्नी, पति को, या किसी और को? हम इतने माइन्यूट हैं कि हम अपने को भी नहीं संभाल पाते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं सोच, मन ऐसा नहीं सोच, मन फिर भी वही चीज़ सोचता है। हम इस छोटे से मन को भी नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। हम संसार को कैसे नियंत्रित करेंगे, किसी और व्यक्ति को कैसे नियंत्रित करेंगे? इसलिए उन्होंने कहा कि परिस्थिति को परिवर्तन लाने का समर्थ आप पे नहीं है। इट्स नॉट योर एरिया ऑफ कंट्रोल। वाई टू हैव कंसर्न अबाउट इट? क्यों फिर एरिया ऑफ कंसर्न बनाया जाए, जब मैं इस बारे में कुछ कर ही नहीं सकता? हाँ, कि मोदी आएगा तो क्या होगा, या कांग्रेस आएगी तो क्या होगा, या ये कोई है, तो इस बारे में पूरे दिन में चर्चा क्यों करूं? मैं तो अपना काम था वोट डालना, वो डाल के आ चुका हूं, दैट्स इट। मेरे पास तो उतना ही एरिया ऑफ कंट्रोल था बस। उसके ऊपर भी कई बार व्यक्ति जो कर सकता है
वो भी नहीं कर पाता है ना। एग्ज़ाम देने जा रहा था और बीमार पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, ये तो मैं कर सकता था, ये तो मेरा एरिया ऑफ कंट्रोल था, लेकिन नहीं कर पाया। इसका मतलब जो हम कर सकते हैं, जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, हम वो भी नहीं कर सकते हैं। जो हम कर सकते हैं उसको भी नहीं कर सकते हैं यदि ईश्वर की परमिशन उसमें ना हो तो। ये हमें कई घटनाओं से समझ में आएगा जीवन में। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं वो रामायण में, काल ही कर्म ही समथिंग, मिथ्या दोष लगा वहीं, और ये दोषी है, ये दोषी है, इन्हें समय खराब था, ये आदमी खराब था, वो व्यक्ति खराब थे, ये खराब था। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम मेरे साथ थी, मेरे कर्म थे। तो परिस्थितियों को बदलने में उसका समर्थ हमारे अंदर नहीं है। आप बिना किसी कारण के निराश हैं, बताइए। क्या बढ़िया बात बोल रही हैं। कृपया अपनी निराशा को दूर कीजिए, मैं ऐसे वचन बोलने से डरती हूँ। तो इस प्रकार का अगर कोई हमें समझाने लग जाए तो मेरे हिसाब से तुरंत लड़ाई हो जाएगी। तेरे को बड़ी समझ है, तेरे को तो वहीं का दिखता है, तेरे को तो ये दिखता है, या वटेवर। कोई भी किसी को बोलता है, जब आदमी का वही दिमाग ऐसा खराब हुआ होता है, वो समझ नहीं पाता है इन बातों को। एते वचन यबे तार प्रिय बेल, पंडित श्री सनातन दुख संभरेल। जब उनकी पत्नी ने ऐसे वचन बोले तो सनातन पंडित ने अपनी उदासी को छुपा लिया। फिलॉसफी तो समझ में आ गई, हाँ बात तो यही है। बोल तो सकते नहीं है कुछ, लेकिन हृदय ने अभी भी एक्सेप्ट नहीं करा। कई बार हृदय एक्सेप्ट नहीं करता है चीज़ों को, हाँ ऊपर से हम सुन लेते हैं। कई सारे दायित्व हैं। कई बार लगता है कि पति ने अननेसेसरीली डांट दिया, कई बार लगता है गुरु ने अननेसेसरीली डांट दिया। अननेसेसरीली, द वर्ड टू बी नोटेड, अननेसेसरीली डांट दिया, बस वो ठीक है, आप गुरु हैं, ठीक है, आप ठीक है, बोला जाता है पत्नी को ऐसा रहना चाहिए, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन हृदय नहीं मान रहा होता है। हृदय क्यों नहीं मान रहा होता कि ये जो अभी तक फिलॉसफी बोली यहाँ पर उनकी वाइफ ने, वो अंदर एक्सेप्टेड नहीं है। लगता वही है कि गलत तो हुआ ही है। क्योंकि बचपन से हमने अधिकारों की लड़ाई के बारे में सुना है। ख़ास तौर पे शायद मुझे लगता है पिछले 50-100 साल में जो पैदा हुए लोग, वो गुलामी के दिनों के बाद पैदा हुए, तो चारों तरफ माहौल ही यही था, अधिकार अधिकार अधिकार। बांधव सहित ए युक्ति नियाड़िला, आमार की दोष विश्वम्भर न करीला। अपने मित्रों एवं सगे संबंधियों से सलाह करते हुए उन्होंने कहा, विश्वम्भर ने स्वीकृति नहीं दी, इसमें मेरी क्या गलती है। अब देखिए, सच बताएं तो कुछ बात हुई नहीं है, बात तो केवल यही हुई थी। हो सकता है कई बार ऐसा होता ना, अरे तुम्हारी तो शादी हो रही है, कौन सी शादी, कोई छेड़ रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है। वो बात उस ज्योतिषी ने सुनी, ज्योतिषी ने इनको बताई, कहीं फॉर्मली ऐसा मना तो करा ही नहीं गया, मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक। हाँ, और इन्होंने इतनी बातें बना के, इतनी बातें सोच ली, अब सब जगह डिस्कशन में करने लगे, विश्वम्भर ने तोड़ दिया जी। हाँ, मेरी क्या गलती है। यह बही यार किचु ना बली लवाणी, अंतरे दुखिता हिला ब्राह्मण ब्राह्मणी। इतना कहकर वे और कुछ नहीं बोले। ब्राह्मण व उनकी पत्नी दोनों निराश थे। अंतरा चिंतित पुनः खेद उपजिला, हाँ हाँ विश्वम्भर देवे मोरे लज्जा दिला। जैसे ही उन्होंने इसके विषय में सोचा, उनके हृदय में निराशा हो गई। उन्होंने विचार किया, हे भगवान विश्वम्भर, आपने मुझे लज्जित किया है। यानी कि मुझे लज्जित नहीं होना चाहिए था, मेरी गलती क्या है तो बता दो। अक्सर समस्या यही है। तो गलती हमें दिखती नहीं है, गलती कई बार अपेरेंटली होती भी नहीं है, लेकिन गलती केवल आज नहीं करी है ना मैंने। ध्यान से सुनिए, कई बार हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे को फेवर नहीं, कोई दूसरे को फेवर करता है, हमारे को फेवर नहीं करता। दो व्यक्तियों ने बराबर रूप से माना एक रसगुल्ला बनाया, और उस व्यक्ति ने किसी एक का रसगुल्ला खा लिया, तो हमें लगता है ये हमारे साथ अनफेवरेबल, उसके साथ फेवर किया गया। हमारी क्या गलती थी, मेरा ज़्यादा बेटर था, मैंने ज़्यादा मन से बनाया था। बट होता क्या है, जैसे भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रबध्यन्ते। आज की घटना के कारण रिश्ता नहीं, रिश्ता किसी एक घटना से नहीं बनता है। रिश्ते बनते हैं, प्रोलॉन्ग्ड रिलेशनशिप होती है। उस पूरे ड्यूरेशन में हमने क्या क्या किया, कब कब, खास तौर पे जब बुरा समय आया, जब आपको प्रताड़ित किया गया, डांटा गया या वटेवर, तब आपने क्या समर्पण बनाए रखा, और जिसने बनाए रखा उसके प्रति हृदय में प्रेम होता है। हाँ, वैसे ही हमारे जीवन में आज जो भी हो रहा है, ये बड़ी लॉन्ग लाइफ है हमारी, ये वाली, पिछली, उसकी पिछली, न जाने कितनी, उन सब के मिश्रण से एक पर्टिकुलर चीज़ डेवलप होती है, और हम आज उस गलती को ढूंढने लगते हैं। हाँ,
जबकि वो गलती आज की नहीं है, वो गलती बहुत समय से होती आ रही है, जिसका रिजल्ट हमें धीरे धीरे आगे जाके मिलता है। हम उस वक्त गलती ढूंढने लगते हैं, बताइए मेरी क्या गलती है, बताइए ये हुआ था जी, मेरी क्या गलती है। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मेरी क्या गलती है इसमें, आपने मुझे लज्जित किया है। जय जय द्रौपदीर लज्जा भयहारी, जय जय गज के कुंभीर मुख्य तारी। जय हो परम भगवान की जय हो, जिन्होंने द्रौपदी के लज्जित होने के भाव तथा भय को दूर किया। जय हो परम भगवान की जय हो, जिन्होंने गजेंद्र को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया। तो वास्तव में जेल में जब कोई बहुत बड़ा मंत्री आता है तो जेल के जो कैदी हैं उन्हें कुछ स्पेशल फील होता है, अदरवाइज दे आर नेग्लेक्टेड पीपल, जो कि बंद करे हुए हैं। तो वो उनको प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है कि कोई आया हमसे भी मिलने, हमें भी पूछना। उसी तरह से भगवान इस संसार में आते हैं, शास्त्र बेचते हैं, गुरु बेचते हैं, तो ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय, मुख्य प्रसन्नता का विषय ये है। यहाँ पर ये चर्चा ही नहीं है कि इस जेल में मैनेजमेंट खराब है, इस जेल में पॉलिटिक्स है, इस जेल में दाल में कंकड़ है, यहाँ पर चोरी हो रही है, तुम्हें पता है, यहाँ पर चूहों ने बिल बना लिया है, यहाँ पर ये बहुत सारे विषय तो हैं। जेल सुधारो आंदोलन से बेहतर है जेल मुक्ति आंदोलन। हमें मुक्ति आंदोलन पे ज़्यादा फोकस करना है, तो सुधार आंदोलन पे करके कुछ होगा नहीं। और भगवान यहाँ आ रहे हैं और मुक्ति के लिए बहुत सारे प्रोसेस हमें दे रहे हैं, लेकिन हमें समस्या यही है। हाँ, सुधारो आंदोलन में पांडवेर परित्राण रुक्मणी जीवन, जय जय अहल्यार दुष्कृति मोचन। जय हो उस भगवान की जय हो, जिन्होंने पांडवों की रक्षा करी, रुक्मणी को बचाया, अहिल्या को उसके पापों से मुक्त किया। यही मते बहुस्तव कैल विप्रवर, जानी लगो रंग प्रभु जगत ईश्वर। और इस प्रकार से ब्राह्मण ने अनेक स्तुतियाँ बोली। तो हमारा जब दिमाग थोड़ा विचलित हो जाता है तो हमें श्रीमद् भागवतम या ग्रंथों को पढ़ना, ग्रंथों को सुनना, भक्तों की सेवा करना, कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि हमारा माइंड ठीक हो जाए। तो इस ब्राह्मण ने ये स्तुतियाँ गाने लगा। समस्त लोगों के स्वामी भगवान गौरांग जो भी घटित हुआ था उससे अवगत थे, वो तो जानते ही थे कि चल क्या रहा है, क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो परमात्मा हृदय में जान रहे हैं कि मेरे एक स्टेटमेंट से ये सबको हुआ। तो क्या भगवान ने वो स्टेटमेंट गलती से बोला? नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ अकस्मात या गलती से नहीं हो रही है, ये हमें समझना पड़ेगा। तब एत सकल कथा सुनी विश्वम्भर, कहने हेल बेलस दुख भाविल अंतर। इन स्तुतियों को सुनकर भगवान विश्वम्भर ने सोचा वह क्यों अपने हृदय में इस प्रकार से कष्ट व पीड़ा सहे। हाँ, भगवान इतने दयालु हैं, हम इतने कृपण हैं, न जाने क्या क्या। वही तो बोला कि कभी किसी चीज़ में ये नहीं देख पाते कि मुझे क्या मिला। हाँ, इतना कुछ सुनने के बाद भी दिक्कत इसी बात की है मुझे क्या नहीं मिला, है ना। चाहे भक्ति में है, चाहे किसी भी चीज़ में। जैसे यात्रा होती है, हम यात्रा में अगर जैसे हम चर्चा कर रहे थे, ये बड़ा आसान है कि कोई एक व्यक्ति या 2-4 व्यक्ति, 5-10 व्यक्ति किसी यात्रा को करके आए हैं, सच में बड़ी ब्लिसफुल रहती है, क्योंकि आप एक जगह पर आराम से बैठ के 1-1 घंटा जप कर सकते हो, 1-1 घंटा भजन कर सकते हो, 5 मिनट में चले दूसरी जगह पर पहुंच गए, कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। प्रसाद और प्रसाद भी ज़्यादा सोचनी है, एक थैले में थैले में भी क्या, कुछ कच्ची सब्जियां खरीदो। हाँ, अगर प्रसाद का भी नहीं करना है तो भोग लगाओ और चल दो, और भ्रमण का पूरा आनंद लो, उस जगह के मर्म को, उस वहाँ पर बैठ के थोड़ा डिस्कशन करो, फिर जाओ। लेकिन जब आप ले जाते हैं सैकड़ों लोगों को, तो कितने काम हो जाते हैं। जस्ट इसलिए क्योंकि ये लोग जा नहीं पाएंगे ज़िंदगी में कभी। इनके इतने इन्होंने ऐसे कर्म नहीं किए कि ये जा पाएँ वास्तव में, या जा इस भाव को कभी पकड़ पाएँ। वहाँ जाकर भी जाएंगे तो बस कुछ नहीं करेंगे, वो नक्काशियों को देख के आ जाएंगे, रामलला की नक्काशियों को देख के आ जाएंगे, क्या सुंदर है, वाह वाह वाह। लेकिन वहाँ पर क्या मर्म था या जो भी था, जो चर्चाएं, जो संकीर्तन, फिर इसलिए भगवान के भक्त ले के जाते हैं। लेकिन हम कभी भी इस बात को याद नहीं रख पाते कि हमें मिला क्या, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। फिर भी साधु क्या करता है, साधु बार बार उस बिच्छू को डूबते हुए पानी में से निकालता है, वो बार बार उसको डंक मारता है। तो विश्वम्भर भगवान क्या कह रहे हैं, चलो छोड़ो, पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहा है, क्या हो गया इसको पता नहीं। हाँ, भगवान सोच रहे हैं उसके बारे में। क्यों? क्योंकि अब उस कम से कम उस स्तुतियाँ गा रहा है, अपने को ठीक करने का प्रयास कर रहा है। आमार भगत दोहे दुख पाई लचित,
कौतुक के कहिल कथा हासिते हासिते। मेरे दो भक्त अत्यंत अप्रसन्न हैं। निरंतर मुस्कुराते हुए भगवान ने तब विनोदपूर्ण रीति से ये शब्द बोले, क्योंकि भक्त हैं, क्योंकि इसे भी इस अवस्था में भी वो दोनों चर्चा यही कर रहे हैं, चलो भगवान है, चलो जो हुआ ठीक है, गलत हुआ लेकिन चलो आप भगवान हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो भगवान भी कह रहे हैं मेरे भक्त जो है अभी अप्रसन्न है। तो भगवान ने बोला, प्रिय एक जन छिल व्यस्येर माझे निभृत कहिल तारे यत मन आछे। अपने मित्रों में से उन्होंने एक विशेष रूप से एक प्रिय मित्र को चुना। अकेले में भगवान ने उसके समक्ष अपने हृदय का रहस्य प्रकट कर दिया। कौन कथांचले जाह पंडितेर घर आमी नाही जानी कहियो आपन उत्तर। कृपया सनातन पंडित के घर जाइए, उनके साथ केवल बातचीत करने का अभिनय करना, मुझे नहीं मालूम वो क्या कहेंगे। कौतुक के रहस्य आमी गण के कहिला ना बुझिया कार्य केने अवहेला कहिला। उनको बताना कि मैं तो केवल परिहास कर रहा था, बातों बातों में, ये मत बताना मैंने भेजा है। मतलब कहने का मतलब है बताना, अरे निमाई तो विश्वम्भर तो शादी के लिए बड़ा एक्साइटेड है, उसने किसी को ऐसे चलते फिरते बोल दिया होगा। जब मैंने ज्योतिष को बताया था कि मैं विवाह के बारे में कुछ नहीं जानता, तो उनसे पूछना आप इतने चिंतित तो परेशान क्यों हैं, क्या आपने उनसे कन्फर्म किया? इसको कहते हैं बात का बतंगड़ बन जाना, जो संसार में अक्सर होता है। उसने ऐसा बोला तो उसने ऐसा सोचा होगा, उसने ऐसा सोचा तो उसने ज़रूर ऐसा सोचा होगा ना इसके पीछे। नहीं, मैं जानता हूँ, मैं क्या मूर्ख हूँ? बहुत ज़िंदगी दी है मैंने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं, सब जानती हूँ मैं। इतनी शादियाँ कर दी मैंने ये कर दिया है, मेरी बहुएँ हैं, बेटे हैं, व्हाटएवर। कई बार हम सोच लेते हैं कि येस वी नो, और सोच सोच के हमारे साथ कुछ होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ तो उसने ऐसा किया, आता नहीं। जैसे कि वही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है किसी को तो दोष अर्पण करना ही है, किसी को तो करना ही है। किसको करा जाए। हाँ, एक बार वो कथा सुनी थी ना आपने कि एक बार एक पूरे पंडाल गांव में बहुत बड़े उस पर खीर बन रही थी, बहुत बड़े बर्तन में, समझ लीजिए कमरे जितने बड़े बर्तन में, पूरे गांव के लिए। हाँ, तभी क्या हुआ, वहाँ पर एक बाज जो है उसको एक सांप को पकड़ के ले आ रहा था ऊपर से। हाँ, और जब काटी उनसे लड़ाई लड़ी तो डस रहा था, तो उसका जो विष ऊपर से नीचे सीधा इस कढ़ाई में गिरा। सारी खीर जहरीली, किसी को नहीं पता है खीर बन रही है। खीर खिलाई गई, पूरे का पूरा गांव मर गया, बताते हैं। अब ये डिस्कशन होने लगा कि किस पर मंडे इसको, यमराज किसको दोष ठहराएं। वो बाज और सांप को क्या मालूम, वो तो चल रहे हैं, वो तो उनका इटरनल काम है, खाना पीना, अपना खाना पीना चल रहा है उनका, तो रोजगार चल रहा है उनका उन पे कैसे दोष करते हैं? वैसे वो जानवर ही नहीं है, वो क्या उसमें क्या दोष है उसका? अब ये इतने सारे लोग मर गए, खीर बनाने वाले का दोष, उसको क्या मालूम कि क्या हो रहा है, खीर में क्या गिर गया है, किसी को भी क्या मालूम। तो ऐसा होता रहा। अब चर्चाएं शुरू हो गई, जैसे चर्चाएं होती है ना हमारी, इफ़ नॉट माता जी में, चलो प्रभु जी में होती है, मान लेते हैं। चर्चाएं होने लगी, तेरे को पता है। फिर किसी ने कुछ बोला, तेरे को पता है ये सारा दोष जो है ये इस राजा का है, इस राजा की वजह से ये सब आयोजन किया गया, उसकी वजह से ही वो सब मर गए। तो यमराज ने तुरंत राजा को पकड़ लिया। नहीं, यमराज ने तुरंत उस लेडी को पकड़ लिया। सारे के सारे गांव के हजारों लोगों का मरने का दोष उसके ऊपर लगाया गया, और उसके बाद वो कई जन्मों तक समझ लो नरक में पड़ी रही। ये कथा हम सुनते हैं। इसको कहते हैं दोष दर्शन जो करता है ना, बैठा बैठा इसको कोई काम नहीं है, वो कहते हैं ये इसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ। वो सारा उसके ऊपर मर दिया गया, किसी के पे तो जाना ही था। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में कुछ होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम क्या कर रहे थे वहाँ पर? पत्नी पति को दोष लगा देगी, तुम्हारी वजह से हुआ। कोई ऐसा जो भी हमारा कमज़ोर शिकार होगा, पति भी यही कह देगा, मैं जा रहा था, ये इसलिए ले गई थी मुझे मेरी बेइज्जती कराने के लिए। जो भी है, मैं कहने का मतलब है बहुत डाइवर्स सिचुएशन हो सकती हैं। हम उसको अपने ऊपर ना लेके भगवान की कृपा नहीं समझ पाते हैं हर चीज़ों को, जैसा कि इस एपिसोड में बताया गया। सोच लेते हैं, कई चीज़ें सोच लेते हैं, हम कन्फर्मेशन भी नहीं लेते। प्रभु जी या माता जी आपने ऐसा बोला था, मुझे ऐसा सुना, मैंने सुना, क्या आप मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे? ज़रूर मैंने कुछ ऐसा किया होगा जो आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ठीक करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ। ये विचार तो कभी दिमाग में आता नहीं है, नहीं उसने गलत सोचा कैसे मेरे बारे में, चाहे सोचा हो ना सोचा हो, कहीं कहीं से कोई खबर मिली
क्योंकि हम बैठे हैं, चाहे हमने कितना भी सुना हो कि साथ में बैठ के हरी चर्चा करनी चाहिए, भक्तों के गुणगान करने चाहिए, हम अपमान करते हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका फल मिलना ही होता है। तो ये प्रॉब्लम है, हम पॉजिटिव ये चीज़ें ना सोच के यही सोच पाते हैं कि मुझे क्या नहीं मिला, क्या कमियां थी, क्या गलतियां थी। तो विश्वम्भर ने कहा कि मैं तो परिहास ही कर रहा था जब मैंने ज्योतिष जी को बताया। हाँ, उनसे पूछना आप इतने चिंतित क्यों हैं, परेशान क्यों। अपने एक मित्र को उन्होंने भेजा, कार्य अवहेला ताहे नाहिक अधिक से दो हार चित्ते दुख ना कह ना ही उचित। मैंने इस विवाह के लिए अस्वीकृति नहीं दी है यह उचित नहीं है कि आप दोनों इतने उदास हो गए। अरे एक बार पूछ तो लेते, एक बार बात तो कर लेते। माया ये बलि लताते किया छे कथा ताहार ऊपर आर के करे अन्यथा। मेरी माता के समक्ष जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था मैं उसे स्वीकार करता हूँ, अन्यथा मैं ऐसा क्यों करूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिच्छा कार्य क्षति मिच्छा दुख भाव चित चिते करह विभार कार्य हे हय उचिते। यह विचार की विवाह कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है, यह झूठ है। अरे किसी ने बोला अभी तक आपके हृदय में इतनी निराशा उचित नहीं है, कृपया विवाह का प्रबंध कीजिए, यही उचित है। एते का शिखाई प्रभु ब्राह्मण पठाइला सनातन पंडित शेख सकल कहिला। भगवान गौर ने ब्राह्मण के हाथ में संदेश भेजा, ब्राह्मण ने सनातन मिश्र के समक्ष सभी कुछ दोहरा दिया। तो इस प्रकार बहुत बड़ी कन्फ्यूजन्स हमारे जीवन में हो जाती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम अपने हृदय को खोल पाएँ, गुह्यम आख्याति पृच्छति बोल पाएँ बड़े तरीके से विद अ पॉजिटिव मूड। अगर बिगाड़ना ही, अगर आप ये मान के बैठ चुके हैं कि ये सब बेकार है, सब ढोंग है, यहाँ सब बेकार हैं मैंने देख लिया है, क्यों? क्योंकि मेरे साथ कुछ बुरा हो गया है, तो बड़े दुख की बात है कि आप बहुत ही जल्दी इस वैष्णव संघ को खो देंगे। एंड जब इस संसार में कई सालों बाद दिमाग ठंडा होगा, प्रताड़ना मिलेंगी संसार में, जब दिखेंगे लोगों के चेहरे तब आपको वही वैष्णव याद आएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, वैष्णव के साथ रहना जितना भक्ति को बढ़ाता है, गलत मूड में वैष्णव के साथ रहना उतना ही खतरनाक भी है। क्या हमें सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, इस कथा से समझ में आता है कि अक्सर हमारे जीवन इतना कुछ होता नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। हमें हर व्यक्ति अपना दुश्मन ही दिखने लगता है जबकि व्यक्ति संसार में किसी के पास ना समय नहीं है वास्तव में, तो सच बताऊं तो, कि आपके बारे में सोचे। जैसे कि हमारी शर्ट का माना कॉलर यहाँ से फटा हुआ है, हमें लगता है कि सब लोग मेरे कॉलर को ही देख रहे हैं। किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपके कॉलर को, आपके कपड़ों को, आपके चप्पलों को, आपकी शक्ल को देखे। एवरीबडी बिजी, और देखता भी नहीं कोई, बहुत ही कम लोग होते हैं जो नोटिस करते हैं। लेकिन हमें लग रहा होता है कि सब लोग मेरे को ही देख रहे हैं, मेरी इस कमी को ही देख रहे हैं। ये बहुत सारी मन द्वारा क्रिएटेड समस्याएं हैं। आदमी को स्ट्रेस, चिंताएं इन्हीं वजह से हो जाती हैं अक्सर। उसने क्या कह दिया, उसने क्या बोल दिया, उसने ऐसा सोचा होगा। इन सब को छोड़कर हमें क्या करना है, हमें ये सोचना है कि जो भी मेरे साथ हुआ वो भगवान की स्वीकृति उसमें थी, क्योंकि मेरे कर्म ऐसे रहे थे। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं भक्तों के बीच में हूँ, मुझे कुछ दंड मिला। मुझे अगर कुछ दंड मिला दैट मीन्स कृष्णा इज़ थिंकिंग अबाउट मी, तभी उन्होंने मुझे दंड दिया। इट इज़ बेटर दैन कि मेरे जीवन में कुछ ना हो, अच्छा ना हो, हाँ तो कम से कम बुरा हो जाए, क्योंकि बुरे में भी तो भगवान का चिंतन गया। अगर मैं एक कोने में पढ़ा रहा हूँ, जैसे ब्रह्म ज्योति में पढ़ा रहता है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, उससे बेहतर है कुछ नेगेटिव हो। नेगेटिव होगा तो मैं कम से कम भगवान का स्मरण चिंतन तो करूँगा, जैसा कि यहाँ पर सनातन पंडित ने किया। उन्होंने भगवान की स्तुतियाँ गाई। तो नेगेटिव होना भी अच्छा है, क्योंकि वो भी हमें भगवान की तरफ ले के जाता है। बट ऑलवेज अवॉइड क्या, हाँ, पर जल्द फॉल्ट फाइंडिंग, इस तरह की चीज़ें, नहीं तो यमराज सारे मरे लोगों का दोष हमारे सर पर मार देंगे। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।